नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। साथियों, जैसा कि हमारा चैप्टर आज सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं आपके लिए थोड़ा बता दूं बेसिक। देखो, इसमें होता क्या है कि एक साल में साधारण ब्याज, मतलब कि एक साल में लगने वाले ब्याज के लिए उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। देखो होता क्या है, अगर हमारे लिए कोई राशि है, राशि 1,000 रुपये दी गई। अब 1,000 रुपये दी गई, अब हमारी राशि बढ़कर एक साल में 1,100 हो गई। तो जो एक साल में जो बढ़ रही है 100 रुपये की राशि, वह ब्याज मिल रहा है हमारे लिए। अब ये कितने समय में मिल रहा है, ये तय करेगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपने सबने देखो पढ़ा होगा, एकेडमिक लेवल पे आपके लिए क्या पढ़ाया जाता है। देखो, आपके लिए एक फार्मूला पढ़ाया जाता है कि SI बराबर PRT अपॉन 100। देखो होता क्या है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू दर और समय। इसमें होता क्या है, देखो SI बराबर ब्याज बराबर, हिंदी में आप समझ लो, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये आपके लिए बचपन से ही जब हम पढ़ते हैं, जब हम एकेडमिक लेवल पे स्कूल जाते हैं, तो हमारे लिए खूब रटाया जाता है फार्मूला। बहुत ही, जब 7th क्लास में या 8th क्लास में या फिर 5th क्लास में होते हैं, ये फार्मूला हमारे लिए खूब रटाया जाता है कि SI बराबर PRT अपॉन 100। अब होता क्या है कि पढ़ाने वाले भी क्या करते हैं, इसी फार्मूले के ऊपर लिख दिया और फार्मूले के ऊपर उन्होंने लगा दिए क्वेश्चन। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना। देखो, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा वो तरीका कुछ अलग होगा। देखो होता क्या, देखो अगर हम बात करें, जैसे R बराबर क्या बताई थी मैंने, रेट मतलब कि दर, और T बराबर समय बताया था, और इंटरेस्ट I बराबर ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर होगा इतना। देखो अब होता क्या है, हमसे बोला गया कि दर कितनी है हमारी, 10% दर है। 10% दर है और समय दे दिया हमारे लिए 2 वर्ष का। अब हमसे पूछा गया ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट पूछ लिया गया हमसे, इंटरेस्ट पूछ लिया गया। अब हमसे पूछा गया तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT। ये फार्मूला आपके लिए नहीं लगाना है। देखो डायरेक्ट क्या करना है आपके लिए, दर से दर गुणा समय से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ देखो 10 दूना के 20% हमारी दर आ गई। अब एक चीज़ और है, जो रेट होती है हमारी, जो रेट होती है, रेट हमारी हमेशा वार्षिक रहेगी। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि अर्धवार्षिक, अगर अर्धवार्षिक बोला जाएगा तो उसमें तो हमारे लिए अर्धवार्षिक लगाना है। अन्यथा अगर अर्धवार्षिक नहीं दिया तो हमारे लिए हमेशा अपनी दर के लिए वार्षिक ही मानना है। क्लियर मेरे भाई। देखो अगले चलते हैं अब हम। देखो अगर देखो बोला गया हमसे कि क्वेश्चन में बोला गया, जैसे अब 10% दर दे दी, 10% दर है, और समय दे दिया 4 ईयर का, 4 वर्ष का, 4 वर्ष। अब हमसे पूछा गया SI सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। अब इसके लिए करना क्या है, उस फार्मूला का यूज नहीं करना है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, वही करना है। दर गुणा समय बराबर इंटरेस्ट के होता है, मतलब कि ब्याज के। दर गुणा समय करेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई। अब देखो अगले चलते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया, जैसे कि किसी का मूलधन है, मूलधन है जैसे 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का मूलधन है। अब उसमें मूलधन है 1,000 रुपये का, दर दे दी हमारे लिए 10% की, 10% की दर है, और समय कितना दिया गया, समय दे दिया 2 वर्ष। अब हमसे ब्याज पूछा गया, ब्याज पूछा गया। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो वो फार्मूला नहीं लगाना है कि
SI बराबर PRT अपॉन 100। उस फार्मूले का यूज आपके लिए नहीं करना। क्या करना है, देखो मैंने अभी बताया था आपके लिए समय कितना है 2 वर्ष का और दर कितनी है 10%। अब हमारा जो आ गया, मैंने अभी बताया था कि ब्याज बराबर क्या होता है, दर इंटू समय। तो कितनी आ गई 20% आ गई, 20% आ गई हमारी दर। और देखो मूलधन कितना था हमारे पास 1000 रुपये, 1000 रुपये। ब्याज पूछा गया 20% इसका निकालेंगे। जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 200 रुपये आ गया। ब्याज कितना आ गया 200 रुपये। ब्याज कितना आ गया साथियों 200 रुपये। क्लियर है, क्लियर है। इस तरह से लगाना, फॉर्मूला वही है पर लगाने का तरीका गलत है। अगर आप इसके लिए इस तरह से करेंगे, SI बराबर, देखो SI पूछा गया हमसे, SI बराबर PRT। देखो PRT मतलब प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये, 1000 रुपये। और दर कितनी है, दर है हमारे पास 10%। इंटू में समय कितना है, T कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष समय है। और पूछा क्या गया हमसे बटा 100। SI बराबर, अब इसके लिए जब हम काटेंगे 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 200 फिर भी प्राप्त हुआ। पर इसमें जो हमारा समय लॉस हुआ वो कितना हुआ, इससे तो ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्ट अप्रोच से किया था और यहाँ हमने इस तरह से। देखो अगर यहाँ पर अभी तो सिंपल वैल्यू दी गई है कि 20%, अब यहीं पर दर दे दी 8%, तो आप क्या करेंगे यहाँ से फिर 8% निकालेंगे, फिर अलग हो जाएगा ना। क्लियर, अलग हो जाएगा ना। अगले चलते हैं। देखो अगर यहीं पर हमसे एक क्वेश्चन, देखो यहीं पर हमसे क्या पूछ लिया जाए, मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन पूछ लिया गया, मिश्रधन पूछ लिया गया। मिश्रधन के लिए क्या है, मिश्रधन के लिए देखो अब दर हमारी कितनी है, 2 वर्ष का समय है, दर कितनी है 10%। 10% समय तो दर कितनी आ गई 20%। 20% जब दर आ गई तो देखो क्या होता है, मूलधन वाला 1000 हमारे पास राशि थी। क्लियर, 1000 हमारे पास राशि थी। दर कितनी हो गई, दर हो गई 20%। टोटल 20% होगी 2 ईयर की, टोटल 20% होगी। अब जब हम 20% हमने निकाला था, हमने 20% कितना हुआ इसका, 20% हुआ था हमारे पास 200 रुपये, 200 रुपये जोड़ देंगे। अब हम इसे कितना हो गया 1200 रुपये। मिश्रधन क्या हो गया 1200 रुपये, मिश्रधन क्या हो गया 1200 रुपये। अब इससे देखो प्राप्त क्या हुआ, देखो प्राप्त हुआ, प्राप्त क्या हुआ, ब्याज प्लस मूलधन, मूलधन बराबर किसके होता है, मिश्रधन के, मिश्रधन के, मिश्रधन के बराबर होता है। क्लियर, क्लियर। देखो ब्याज प्लस मूलधन बराबर किसके होता है, मिश्रधन के बराबर होता है। सबको पता होगा इस तरह से आपके लिए, ठीक है। अब अगले चलेंगे। देखो मिश्रधन अगर हमारे लिए पूछ लिया जाए, अब यहीं पर जैसे दर दे दी जाए, देखो अगर हमसे पूछा जाए, देखो राशि हमारे पास मान ले रहा है 500 रुपये है, 500 रुपये है मूलधन, प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये, और दर दे दी हमारे लिए जैसे कि रेट बराबर कितना हो गया 10%। चलो कोई और ले लेते हैं यहाँ पर 20%, रेट कितनी दे दी 20%, और टी बराबर समय कितना दे दिया 6 माह का, 6 माह का समय दे दिया, 6 महीने का समय दे दिया। क्लियर, 6 महीने का समय दे दिया। अब हमसे पूछा गया ब्याज, इंटरेस्ट पूछा गया। अब इंटरेस्ट जब पूछा गया, अब इसके लिए क्या करना है आपके लिए, देखो अगर आपके लिए महीने में कितने होते हैं, 1 साल में जो होता है, मैं आपके लिए बताऊं कि दर हमेशा किस में रहने वाली है, दर अगर निकालनी तो उसका ऐसा नहीं करना है कि आपके लिए, जब तक मैंने बताया कि अर्धमासिक नहीं कर देनी है। अगर आपके लिए बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया कि अर्धमासिक ब्याज दर है तो करनी, वरना नहीं करनी। क्लियर। देखो अब क्या करना है, 6 महीने होते हैं, 1 साल में कितने होते हैं 12, 6/12। जब हम 6/12 करेंगे, 6 कम 6, 6 दूना के 12। अब समय कितना आ गया 1/2, समय कितना आ गया 1/2। दर कितनी दी हुई 20%, 20% का जब हम 1/2 करेंगे तो हम 10% आ जाएगी। क्लियर, 10% आ जाएगी। राशि प्रिंसिपल कितनी है हमारी, प्रिंसिपल है 500 रुपये, 500 रुपये है प्रिंसिपल। इसका 10% निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा 10%, 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ हमारा
₹50, ₹50। ब्याज कितना हुआ हमारे पास? ₹50। ब्याज बराबर ₹50। क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके। अगले क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके। देखो अगर अब अमाउंट पूछी जाए, मिश्र धन, प्रिंसिपल मूलधन कितना है? मूलधन प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? ₹2000। ₹2000 हमारे पास है प्रिंसिपल। और रेट कितनी है? रेट कितनी है? 10% रेट है। समय दे दिया 4 ईयर का, 4 ईयर का, 4 वर्ष। टी बराबर कितना दे दिया? 4 ईयर, 4 वर्ष का समय दे दिया। क्लियर? अब हमसे पूछा गया मिश्रधन। मिश्रधन अभी मैंने आपके लिए बताया था मिश्रधन किसके बराबर होता है? ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन होता है। देखो अगर हम इसकी बात करें, देखो 40 आ गया, 40%, 40% आ गया। देखो मैंने बताई थी दर इंटू समय किसके बराबर होता है? ब्याज के बराबर। दर इंटू समय ब्याज के बराबर होता है। कितना आ गया? 40% आ गया, 40% आ गया। अब जो मूलधन होता है, हमेशा मूलधन किसकी वैल्यू होती है? 100% की वैल्यू होती है। 100% की वैल्यू होती है मूलधन। तो 100% की वैल्यू होती है। और 40% हमारे लिए ब्याज प्राप्त हुआ। कितनी राशि होगी? देखो 100% की वैल्यू कितनी दी है हमारे लिए? 100% की वैल्यू दी है ₹2000। ₹2000। अब हमें निकालनी कितने की? 140 की। 140 की निकालेंगे जब हम, 140 की निकालेंगे जब हम, तो 0 से 0 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। 14 दूना के 28, ₹2800 हो जाएंगे हमारे पास। ₹2800 हो जाएंगे। देखो मिश्रधन इस तरह से निकालने, मिश्रधन इस तरह से निकालने। क्लियर? अमाउंट पूछा गया था हमसे यहाँ पर, अमाउंट पूछा गया था। अमाउंट ए बराबर कितना? देखो इस तरह से आपके लिए करना है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अगले क्वेश्चन में, मतलब अगली क्लास में हम क्वेश्चन लगाएंगे। अगर चैनल पे नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।